सर्वप्रथम महाकारुणिक करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को कोटि कोटि वंदन करते हुए युगों युगों से इस जन कल्याणकारी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अब तक संसार को देने वाले परम वंदनीय भिक्षु संघ को कोटि कोटि वंदन। देवानांग प्रियदर्शी महाराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके सुखी मंगलमयी जीवन की मंगल कामना करता हूं। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का भी मैं बहुत बहुत आभार और उनके प्रति मंगल कामना करता हूं कि आज उनके माध्यम से जो मुझे अवसर मिला है आप सबके साथ बातचीत करने का। आज हम आपके साथ जो बातचीत कर रहे हैं वह मानव जीवन में बौद्ध धर्म की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर आपके साथ हम बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म यह जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने का एक मार्ग है। क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी जीवन यदि जीना है तो उसके जीवन में दो बातें होना जरूरी है। एक तो आजीविका का कौशल और जीवन जीने की कला। अगर ये दो बातें मनुष्य के जीवन में नहीं आ पाते हैं तो उसे जीवन जीने में कठिनाई होती है। तो ये आजीविका का कौशल भी विद्या अर्जन से, ज्ञान अर्जन करने से ही आता है और जीवन जीने की कला भी। तो जीवन जीने की कला जो बौद्ध धर्म में है, तो बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है, जो मूल बेस है, वह 4 नैतिक मूल्यों पर आधारित है। क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। धम्मपद के दंडवज्ञ की जो प्रथम गाथा है उसमें भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह उपदेश कि इस संसार में जितने भी जीव हैं दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, जीवन सभी को प्रिय है। इसलिए ना किसी को मारे, ना किसी को घात पहुंचाएं, बल्कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के प्रति चाहते हैं। और यह एक उपदेश जीवन में इन 4 नैतिक मूल्यों की स्थापना की शिक्षा देता है कि संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं उन्हें इस धरा पर स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। सभी का जीवन हमारे ही समान है। सभी को बंधुभाव और मैत्री भाव की आवश्यकता है। सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, किसी के साथ कोई उत्पीड़न ना हो। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वह त्रिविध पावन शिक्षा है, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो जिसमें व्यवहारिक रूप से मैत्री और करुणा यह प्रमुख रूप से व्यक्ति के जीवन का आभूषण है। तो जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी इस धरा पर हैं, उन सबके जीवन का एकमात्र मूल ध्येय उद्देश्य है, ये सभी के सभी जीवन में सुख शांति चाहते हैं। तो यह सुख शांति उनके जीवन में कैसे आ सकती है? तो यह सुख शांति के लिए
बुद्ध धम्म जो है वह एक बहुत ही उच्चतम और महत्वपूर्ण मार्ग है। तो इस सुख शांति को पाने के लिए मनुष्य की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा है और एक को सम्मा दृष्टि। तो ये मिथ्या दृष्टि है संसार में लोगों की, कि लोगों को ऐसा लगता है कि इस संसार में हम सर्वाधिक संपत्ति का मालिक बने। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वैसे हमारे जीवन में अधिक से अधिक संपत्ति हो, और यह अधिक से अधिक संपत्ति ही मेरे जीवन में सुख शांति लाएगी। यही सुख शांति का मूल है। इस कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी में साम दाम दंड भेद तमाम सारे प्रपंचों में संलिप्त रहते हुए इस दिशा में भाग दौड़ कर रहा है। तो यह बात ऐसा नहीं कि आज ही हो रही है, यह हमेशा से चली आ रही है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इन सब बातों को देखते हुए एक उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम है निधि खंड सूत्र। और यह जो निधि खंड सूत्र है, निधि का मतलब है संपत्ति। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 4 प्रकार की संपत्तियां हैं इस संसार में। प्रथम जो संपत्ति है उसको थावरा निधि कहा गया। थावरा निधि का मतलब है जो संपत्ति स्थिर है, चल नहीं सकती, अर्थात अचल संपत्ति। जैसे आपका घर है, आपकी ज़मीन है, प्लॉट है। ये संपत्ति बहुत ही मूल्यवान है, ये जड़ है, स्थिर है। आपका यदि घर नागपुर में है तो कानपुर में नहीं पहुंच सकता, और कानपुर में यदि आपका घर है तो नागपुर नहीं आ सकता। यह स्थायी संपदा है लेकिन बहुत ही मूल्यवान है। लेकिन इससे भी अधिक मूल्यवान है, उसे कहते हैं जंगस्म निधि, जो संपत्ति चल सकती है, अर्थात चल संपत्ति, जिसमें रुपया, पैसा, हीरा, मोती, रत्न, आभूषण इत्यादि जो हैं वह सभी चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है अंगस्मा निधि। अंगस्मा निधि का मतलब है ये बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग। ये बहुत ही मूल्यवान प्रॉपर्टी है। और उसके बाद चौथा नंबर है वह है अनुगामिका निधि। अनुगामिका निधि का मतलब है जो निधि हमारा अनुगमन करे, हमारे पीछे पीछे चले। तो ये जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है चल संपत्ति, ये चल संपत्ति कितनी मूल्यवान है इसको लेकर के भगवान बुद्ध के काल की एक घटना है। एक श्रावस्ती में एक बड़ा सेठ है, जो सेठ काफ़ी परेशान हो जाता है अपने जीवन में। बहुत संपदा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, बच्चे, कोई उसकी बात को महत्व नहीं देता। बहुत तनाव में होता है। तो कुछ लोग उसे बताते हैं तुम इतने अशांत हो तो तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाइए जेतवन, वहाँ आपको शांति मिल जाएगी। तो वह जाता है भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध को विनती करता है, कहता है कि भगवान अब इस संसार में जीना नहीं चाहता, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या हुआ? कहते भगवान मैंने बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, इतना बड़ा सेठ बन गया, इतनी संपदा है मेरे पास, फिर भी हमारी पत्नी हमारी सुनती नहीं, हमको हमेशा ताना ही मारती है,
तुमने किया ही क्या है अपनी ज़िंदगी में। बच्चे लोग भी नहीं सुनते, अरे आपने किया है तो क्या एहसान किया है, सबके पिता करते हैं। तो इसलिए भगवान में बहुत तंग आ गया, इसलिए अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ, आप अपनी शरण मुझे ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध उसको अपने शरण में लेते हैं और एक छोटा सा पत्थर देते हैं, कहते जाओ इसको बेच के आइए। बेचने जाइए, लेकिन इसे बेचना नहीं, मतलब वापस ले आना इसको। तो वो जाता है मार्केट में, किसी सब्जी वाले के पास पहुंच जाता है, कहता है कि ये पत्थर आप खरीदेंगे। देखता है वो, कहता है ठीक है ले लेंगे। कितने में? कहता है 1 ट्रे टमाटर ले लेना। कहते नहीं नहीं इतने में नहीं देता, और आगे चला जाता है। फिर एक अनाज वाले के पास पहुंचता है, कहते आप खरीदेंगे। कहते ठीक है ले लूँगा। तो वह 1 बोरा गेहूँ उसे देना चाहता है, बोल के नहीं 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 इतने में नहीं देता, और आगे चला जाता है। फिर वहाँ जा कर के भी एक सुनार के पास पहुँचता है, कहते कि आप खरीदेंगे। कहते कि ले लूँगा। वो कहता है कि 2000 रुपये ले लेना। कहते कि नहीं नहीं 2000 रुपये में नहीं देता, और आगे चला जाता है कि 2000 रुपये में नहीं दूंगा। और जब आगे चला जाता है तो एक जौहरी की दुकान पर जाता है, उसको कहता है कि आप इसे खरीदेंगे, मैं बेचना चाहता हूँ। वो देखता है, देखने के बाद उसे लेकर के अपने अंदर चला जाता है, और अंदर से एक छोटी सी टेबल निकाल के लाता है, उस पर एक साफ सुंदर सा कपड़ा बिछाता है, उस पर उस पत्थर को रख देता है और हाथ जोड़ता है। उसकी 3 बार वह प्रदक्षिणा करता है और कहता है कि मित्र लाख लाख शुक्र है तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी कई पीढ़ियां इस रत्नों के व्यापार में गुजर गई, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो इस रत्न का दर्शन करें। मैं अपनी पीढ़ियों का पहला व्यक्ति हूँ जो इस रत्न का दर्शन कर रहा हूँ। तुझे मालूम ये बेशकीमती रत्न रूबी है और तू इसे बेचना चाह रहा है। मेरी जितनी भी संपत्ति है, अपनी सारी कायनात, सारी संपत्ति, सब कुछ तुझे दे दूँ, फिर भी इसका मूल्य नहीं दे सकता, फिर भी इसका मूल्य ना दे सकूँगा। यह इतना मूल्यवान है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यह बेशकीमती रत्न रूबी है, यह इतना मूल्यवान है, वैसे ही वो कहता है कि नहीं नहीं मित्र ये मुझे वापस दे दो। वह शीघ्रता करता है और कहता है कि मुझे वापस दे दीजिए, मुझे बेचना नहीं है। और फिर उससे वापस ले लेता है और हाथ में लेता है और दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास आता है। कहता है कि भगवान लीजिए अपनी ये संपदा, हमें क्या मालूम कि आपने मुझे बेशकीमती रत्न रूबी दे दिया है। भगवान बुद्ध पूछते क्या हुआ। वह पूरी घटना सुनाता है कि भगवान एक व्यक्ति सिर्फ 1 ट्रे टमाटर में खरीदने की बात कर रहा था, एक व्यक्ति सिर्फ 1 बोरा गेहूँ, भगवान एक व्यक्ति सिर्फ 2000 रुपये, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इसे एक टेबल निकाला, उसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा बिछाया, उस पर रखा बीच में और उसकी 3 बार प्रदक्षिणा की। इसके दर्शन मात्र से धन्य हो गया। मेरे प्रति उसने आभार कृतज्ञता व्यक्त की कि मित्र तेरे कारण मैं इस बेशकीमती रत्न का दर्शन कर पाया हूँ। ये बेशकीमती रत्न रूबी है। बोले अपनी सारी संपत्ति सब कुछ तुझे दे दूँ, इतना मेरे पास धन है, इतनी संपत्ति है, सब कुछ तुझे दे दूँ, फिर भी मैं इसका मूल्य न दे सकूँगा। यह इतना मूल्यवान है। दर्शन मात्र से धन्य हो गया वो। तो भगवान, मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैंने वापस उसे लिया और आपको दे दिया आकर के। मुझे क्या मालूम भगवान ये बेशकीमती रत्न रूबी है। तो भगवान कहते हैं कि तू देख, तेरा ये जो जीवन है, तुझे जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये इस रत्न की तरह है। तो इस रत्न की कीमत लगवा किससे रहा है? वो अपनी हैसियत से ही तो लगाएगा। अगर इस रत्न की कीमत किसी सब्जी वाले से लगवाएगा
तो अपने स्तर से ही तो इसका मूल्य लगाएगा। किसी अनाज वाले से लगवाएगा तो अपने स्तर से ही इसका मूल्य लगाएगा। तो ये इससे भी अधिक मूल्यवान है, चल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है अंगस्मा निधि। ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। कोई आपसे कहे आप अपना एक हाथ दे दो, 2 लाख रुपया दूंगा, तो आप अपना हाथ दे देंगे? कहेंगे ले जाओ। कोई कहे एक आँख दे दो, 10 लाख रुपए दूंगा, तो 10 लाख रुपए में क्या आप अपनी एक आँख दे सकते हो? नहीं ना। आप समझिए कि शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी आती है तो आप उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर को अपनी चल और अचल संपत्ति सब कुछ बेच के अर्पण कर देना चाहते हैं, लेकिन इसे बचाना चाहते हैं, इसे सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में ये तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, जिसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इस मूल्यवान प्रॉपर्टी को भी आपका सबसे प्रिय एक दिन ले जा करके इसको जला देगा। ये जो शरीर है, ये मूल्यवान जो काया मनुष्य की आपको मिली है, ये अंगस्मा निधि भी एक दिन आपका प्रिय ले जा करके इस मूल्यवान संपत्ति को जला देगा, तो ये नष्ट हो जाएगा। तो इस संसार में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी संपत्ति है, ऐसी कौन सी निधि है जिसे आग जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकते, कोई ठग नहीं सकता? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी निधि है? तो भाई निधि है अनुगामिका निधि। अनुगामिका निधि का मतलब है जो निधि मेरे पीछे पीछे मेरा अनुगमन करे। और इस अनुगामिका निधि में जो निधि आती है वह दान की निधि आती है, वह शील की निधि आती है, वह कुशल कर्मों की निधि आती है, वह ध्यान साधना की निधि आती है, बोधिचित्त उत्पाद की निधि आती है, निब्बाना की निधि आती है। ये ऐसी निधियां हैं कि आपके जीवन के परम उद्देश्य को उपलब्ध कराते हैं। ये वो मार्ग है कि जीवन में आप सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति की एक ऐसी अवस्था को हम उपलब्ध हों जहाँ दुख मुझे छू भी ना सके। ऐसी अवस्था को बुद्ध शासन में निब्बान कहा गया। निब्बानं परम सुखं, परम सुख की ऐसी अवस्था जहाँ दुख छू भी ना सके। तो इसको उपलब्ध होने के लिए, इस मार्ग को उपलब्ध होने के लिए हम एक तो ये सांसारिक दृष्टि अपनाते हैं कि इस संसार में सर्वाधिक संपत्ति का मालिक बन जाऊं तो यह परम सुख शांति हमें मिल जाएगी, फिर कभी जीवन में दुख ना आएगा। लेकिन राजा महाराजाओं को भी राजमहलों में जब वह सुख शांति नहीं मिली तो वह राजमहल को छोड़ करके तपस्वियों और सन्यासियों के मार्ग की ओर चले गए। और ये तपश्चर्या का जो मार्ग है, जो तपस्वियों का, श्रवणों का जो मार्ग है, उस मार्ग का अनुकरण किया। बुद्ध धम्म के उस मार्ग में उन्हें सुख शांति मिली। स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम राजमहल को छोड़ करके एक तपस्वी का जीवन अपनाया और वहाँ जाकर के ही उन्होंने इस संसार को उस परम सुख शांति का मार्ग दिया, निब्बाना का मार्ग दिया। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कम्मस्स का मानवा सत्ता। ये पूरी जो मनुष्य की सत्ता है वह कर्मों पर निर्भर करती है। कम्मस्स का मानवा सत्ता कम्म बंधु कम्म दायादा कम्म पटिशरण। यानी कि कर्म ही आपका बंधु है, कर्म ही आपका उत्तराधिकारी है और कर्म ही आपकी शरण है। क्योंकि इस संसार में जन्म आपके हाथ में नहीं, प्रियों से बिछुड़ना भी नहीं। ना जाने कितने प्रिय हमसे दूर चले गए, हम किसी को नहीं बचा पाए।
और इच्छा होने पर किसी वस्तु का ना मिलना, कोई अप्रिय व्यक्ति का मिलना जिसे देख करके दुख होता है, बुढ़ापा, शरीर में शक्ति कम हो रही है। हम कितना भी इस शरीर को सजाए, कितना भी केयर करें, भोजन आदि सब कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन इसको खिलाए, लेकिन इसको हम कहे हे शरीर तू बूढ़ा ना हो, तो ये नहीं सुनने वाला। ये आपके हाथ में नहीं है, और मृत्यु ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तो जन्म से और मृत्यु तक कुछ भी हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है कर्म। और कर्म दो ही प्रकार का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरा कर्म ऐसा है कि याद आकर के भी हमें दुख देता है। जब कहीं मनुष्य अकेले में बैठा हो और आपके द्वारा किया गया बुरा कर्म आपको याद आ जाए, तो आप देखना आपका मन ग्लानि से भर जाएगा, दुख से भर जाएगा, आप व्यथित हो जाएंगे, आप अशांत हो जाएंगे। ये बुरा कर्म याद आकर के भी मनुष्य को दुख देता है। और अच्छा कर्म यदि याद आता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, गर्व की अनुभूति करता है कि मनुष्य का जन्म पाकर ये तो मैंने एक अच्छा काम किया। तो इसलिए मनुष्य जब भी अपनी अंतिम सैया में होता है, उसे अपने कर्मों की श्रृंखला याद आती है। और अच्छा कर्म याद करने से भी याद नहीं आता, और बुरा कर्म पहले ही सर उठा के खड़ा रहता है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में एक ऐसी परंपरा है कि अपने पूर्वज जब अपने अंतिम अवस्था में हों तो उनको नमो तस् बोलने के लिए कहते हैं, उनके द्वारा किए गए कुशल कर्मों को उन्हें याद कराते हैं, बुद्ध वचन उन्हें सुनाते हैं, और उन्हें अपने द्वारा किया गया पुण्य कर्म बुद्ध वचन श्रवण करना, यह सभी कुशल बातें उनके सामने घटे। इन कुशल बातों में उसका ध्यान हो। उसने 4 धम्म स्थलों की यात्रा की हो, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, अगर ये याद आता है उसे, तो ये इसके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब ये पुण्य कर्म याद आता है, ये कुशल कर्म याद आता है, तो मृत्यु का भय उसे नहीं सताता। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने व्याख्यान में ये बात कही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 धर्म स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। बाबा साहब स्वयं अपने जीवन में इन 4 धर्म स्थलों की अंतिम समय में भी यात्रा करने गए हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे हाथ में अगर कुछ है जन्म से मृत्यु तक, तो सिर्फ कर्म है और कुछ नहीं। और कर्म 2 ही प्रकार का है, जब अच्छा और बुरा, तो उसके परिणाम भी आप समझ रहे हैं। इसलिए जब कोई बौद्ध विद्या का विद्यार्थी किसी बौद्ध गुरु या बौद्ध मठ विहार के सानिध्य में आता है, सबसे पहले वह शरण गमन ग्रहण करता है। इस जीवन में सबसे जो उत्तम शरण है, जो सुरक्षित शरण स्थान है, बुद्ध धम्म संघ की शरण जाता है, और शरण ग्रहण करने के तत्पश्चात वह शील ग्रहण करता है। यह शील कर्म है, क्योंकि ये कर्म ही मेरे हाथ में। तो हिंसा करना ये कर्म है, लेकिन बुरा कर्म है। चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशीले पदार्थ और जुए का सेवन, यह
5 ऐसी अकुशल बातें हैं कि ये जो पाप कर्म है, पापाय परपीडनम, पाप दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। और पाप दूसरों को पीड़ा ही नहीं देता है, ये अपने आप को भी पीड़ा देता है। अगर किसी की हिंसा करते हैं तो उसको तो पीड़ा होगी, उसके जुड़े हुए लोगों को भी पीड़ा होगी, लेकिन जो हिंसा करके आया है वह भी सुख से नहीं सोएगा, उससे भी अशांति होगी, बेचैनी होगी, उसको भी सुख से नींद नहीं आने वाली। चोरी करके आया है तो भी उसे सुख से नींद नहीं आएगी, हमेशा भय लगा रहेगा। व्यभिचार करके आया है तो भी उसे भयभीत रहेगा, और वह कटु वचन, निंदा, चुगली, मिथ्या भाषण, झूठ और नशा और जुआ आदि का सेवन करता है तो वह अपने जीवन में पतन की ओर जाएगा, गिरावट की ओर जाएगा। इससे उसके बच्चे, पत्नी, परिवार, माता पिता सभी के सभी दुखी होंगे, वह अकेला नहीं, उनसे जुड़े सभी लोगों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उस मनुष्य के पतन का कारण है। इसलिए पापाय परपीडनम, पाप सिर्फ दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, तो ये 5 अकुशल कर्म हैं जो स्वयं के लिए भी पीड़ादायी हैं और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये कष्टकारक है, पीड़ादायी। इसलिए कहा है सब पापस सकर्ण। तो किसी भी प्रकार के ऐसे अकुशल पाप कर्मों को ना करना जो स्वयं के लिए भी कष्टकारक हैं और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए कष्टकारक है। ऐसे कर्मों को नहीं करना है। तो कैसे कर्म करना है? परोपकाराय पुण्याय। तो जो परोपकार है वह पुण्य के लिए, जो पुण्य कर्म है वह परोपकार के लिए हैं। वह आपके जीवन में आपके लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। ऐसा है ये पुण्य कर्म। तो इसलिए प्राणी हिंसा नहीं करना है तो करना क्या है? मैत्रीपूर्ण कर्म करना है। मैत्रीपूर्ण कर्म करना है कि आप और आपके साथ साथ आपसे जुड़े आपके प्रिय मित्र, तटस्थ मित्र, अप्रिय मित्र और इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं, जन्मे अजन्मे, दृश्य अदृश्य, सूक्ष्म अतिसूक्ष्म, दीर्घ अतिदीर्घ, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, पालतू पशु, जंगली जानवर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जल में रहने वाले सभी जीव, ये सभी के सभी सुखी हो, आनंदित हो, इन्हें कोई दुख ना दे, इन्हें कोई मारे नहीं, इन सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ऐसी अनंत मैत्री की भावना के साथ कोई व्यक्ति कार्य करता है, जीवन जीता है, तो वह निर्भय होकर के जीवन जीता है और वह प्राणी हिंसा करना तो दूर, वह उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। वह अपने आप प्राणी हिंसा से दूर हो जाता है क्योंकि वह मैत्रीपूर्ण कर्म करता है। फिर उसे ये नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, क्योंकि ना करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है करना क्या है। और यदि आप उसे करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो ना करने वाली चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण है कि हमें करना क्या है। चोरी नहीं करना है तो क्या करना है? दान करना है। जो दान करता है, दूसरों की सहायता करता है, पर हित के लिए जीता है, तो वह भला दूसरों की चोरी कैसे कर सकता है? तीसरा, व्यभिचार नहीं करना है तो शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके वह अपने शरीर को शुद्ध करता है। वैसे ही उसे जो चौथा शील है, वाणी के 4 दोष हैं, कटु वचन, निंदा, फालतू बकवास और झूठ, तो वह
कटु वचन नहीं बोलना है तो ममतापूर्ण बोलना है, निंदा चुगली नहीं करना है तो उससे संवादित वाचा ही बोलना है, फालतू बकवास नहीं करना है तो अर्थपूर्ण ही बोलना है, और अंत में सत्यतापूर्ण व्यवहार। तो जब वह इस तरीके का प्रण करता है, वाचा की शुद्धि करता है, और ऐसे ही वह अपने जीवन में नशा नहीं करता, तो वह जीवन के प्रति जागरूक स्मृतिवान होता है, जीवन की स्पष्टता और मन को प्रदीप्त रखते हुए, मन को ज्ञान से प्रकाशित करते हुए कोई कार्य अज्ञानतापूर्ण नहीं करता। तब वह व्यक्ति अपने जीवन में कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचय करता है, कुशल कर्मों का संग्रह कर रहा है, क्योंकि जो अकुशल है, जो पाप कर्म है, वह उससे मुक्त हो रहा है, और कुशल कर्मों का अधिक से अधिक संचय करने में लगा है, ध्यान साधना करता है, अपने चित्त को परिशुद्ध करता है। तो ये बुद्धों की शासन शिक्षा है, क्योंकि ये कुशल कर्मों का संग्रह ही व्यक्ति को सुख शांति के मार्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि इस संसार में जो सांसारिक लोग हैं, उनकी यात्रा लोभ से शुरू होती है, अपने स्वार्थ से बंधे रहते हैं। लेकिन जो इस संसार में बोधिसत्व है, जो बुद्ध हैं, उनकी यात्रा त्याग से शुरू होती है, देने से। भाई दान से उनकी यात्रा शुरू होती है। जो 10 पारमिताएं हैं, उसमें पहली पारमिता दान की है। बोधिसत्व देना, लोक कल्याण के लिए वह सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उनका ध्येय लोक कल्याण है, और इसी लोक कल्याण के भाव से वह जीते हैं, और इसलिए वह मदद का भाव रखते हैं, परोपकार का भाव रखते हैं। जब कोई व्यक्ति देता है, लोकहित के लिए दान करता है, तो उसके मन में परोपकारता, उपकारता का भाव जागता है। उसका मन मैत्री और करुणा से पोषित होता है, नफरत से नहीं, घृणा से नहीं। और जब मन लोभ से, स्वार्थ से परिपूर्ण होता है, तो जैसे ही उसके लोभ को धक्का लगता है, तो उसको क्रोध आता है, वह नफरत, ईर्ष्या, द्वेष से भर जाता है। और इसके पीछे अज्ञानता है कि उसे ऐसे लगता है कि मेरा जीवन नित्य है, शाश्वत है, लेकिन ये जीवन अनित्य है। हर क्षण, हर पल सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, और अनात्म है, जो अपने आप में स्वयं में कुछ नहीं, कई वस्तुओं का एक साथ आने पर वह निर्मित हुआ है। और इस जीवन में जो दुख है, दुख, अनित्य और अनात्मा, ये 3 जो बुद्ध धम्म की शिक्षाएं हैं, इसका बोध ना होना, ये अज्ञानता है। तो जैसे व्यक्ति इसको जानता है, तो वह जीवन को प्रज्ञापूर्वक देखता है। तो ऐसा जो सत्व है, ऐसा जो प्राणी है, जो जीवन को प्रज्ञापूर्वक देखता है, उसकी यात्रा लोभ से नहीं, दान से शुरू होती है। और इसलिए बोधिसत्वों का, बुद्धों का जो जीवन है, वह लोक हित के लिए, संसार के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए वो लोग जीते हैं। और यही जो यात्रा है, वह उन्हें जीवन के परम ध्येय, उस परम सुख शांति की अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। और मनुष्य के जीवन का जो ध्येय है, उस परम सुख शांति को उपलब्ध होना। जीवन में जो एक प्यास है, ये प्यास पानी से नहीं बुझने वाली। नदी में बहुत पानी है, लेकिन नदी को भी एक प्यास है उस महासमुद्र में मिलने की।
नदी जब उस महासमुद्र में मिल जाती है तो फिर वो बहती नहीं, क्योंकि उसने पूर्णता को पा लिया है, अपने विराट अस्तित्व को पा लिया है। तो इस मनुष्य के भी जीवन की जो प्यास है वह इस सांसारिक किसी भी उपलब्धि में पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे वो इस देश का सम्राट क्यों ना बन जाए। यह प्यास तभी पूर्ण होगी जब तक वह निब्बान का, उस परम सुख शांति की जो अवस्था है उसको जब तक वह उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक उसे पा नहीं लेता, तब तक वह इस जीवन में अपने आप को अपूर्ण महसूस करता रहेगा और यह अपूर्णता उसको भटकाती रहेगी। इसलिए जो बुद्ध धम्म है, यह बुद्ध धम्म प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन में, जो उसके जीवन का परम साध्य है, जो उसके जीवन का परम उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का यह एकमेव मार्ग है। और इसलिए ये मनुष्य के जीवन में अति प्रासंगिक है और इस जीवन में यह इस बुद्ध धम्म की उपयोगिता है। और यह बुद्ध धम्म व्यक्ति को केवल इन आध्यात्मिक मूल्य और इस आध्यात्मिक जीवन में इस परमार्थ की उपलब्धि में ही नहीं, तो इस लौकिक जगत में भी व्यक्ति को समृद्ध बनाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कैसे करता है, तो यह जो बुद्ध के उपदेश हैं यह उनके लौकिक जगत में भी उनकी उन्नति का साध्य है। भगवान बुद्ध का एक उपदेश है जिसे महामंगल सूत्र के नाम से जानते हैं, उसकी एक गाथा मैं यहाँ कहूँगा। बहु सच्चंग सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता चया वाचा एतंग मंगल मंत्र। अर्थात बहुत सी शिल्प कलाओं को सीखना। आप अपने हाथ की कलाकारी में आपको सिद्धस्थ हों। आप जितने भी कार्य हैं जीवन से संबंधित, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, फर्नीचर का काम हो, कृषक का काम हो, जितने भी इस तरीके के जो कार्य हैं उनमें आप निपुण हो और विनय हो, विनम्र हो। आपका स्वभाव ऐसा हो कि आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें सकारात्मकता हो। ऐसा ना हो कि लोग आपसे दूर जाएं, आपसे लोग मिलना ही पसंद ना करें। ऐसी अगर आपके व्यवहार में नकारात्मकता है तो आपके ही जो करीबी लोग हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे। आपके जीवन में आपकी 6 दिशाओं की शक्तियाँ आपसे रुष्ट होती जाएंगी। तो आपके लिए वह एक पतन का कारण होगा। इसलिए आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है वह बहुत ही विनम्र हो, विनयो च सुशिक्षितो। सुशिक्षितों का मतलब सुशिक्षित होना। उस समय भगवान बुद्ध उच्च शिक्षा प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि आप उच्च शिक्षा, उच्च विद्या विभूषित बने और सुभाषिता और सुभाषित वचन, जो अभी मैंने बताया था कुछ समय पूर्व कि वाणी के 4 दोषों से मुक्त होना, कटु वचन, निंदा, फालतू बकवास और झूठ। तो ये वाणी के 4 दोष। सुभाषित वचन होता है ममतापूर्ण वाचा, सुसंवादित वाचा,
अर्थपूर्ण ही बोलना और सत्यतापूर्ण व्यवहार, ये चार जो वाणी के कहिए गुण हैं, जिनको अगर कोई विकसित करता है तो उसे कहते हैं सुभाषिता। चाया वाचा ये तक मंगल मतलब यह उत्तम मंगल कार्य है। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में इस मार्ग पर चलते हुए इन उपलब्धियों को हासिल करता है तो वह अपने जीवन के परम साध्य उस सुख शांति की अवस्था को उपलब्ध होने में समर्थ होता है। तो ये पूरा जो बुद्ध शासन है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध धर्म का जो मार्ग है, वह मनुष्य जीवन में उसके परम ध्येय, उस परम सुख शांति को उपलब्ध कराने के लिए बुद्ध की यह शिक्षाएं बुद्ध के काल में जितनी प्रासंगिक थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बुद्ध की यह सभी बातें, ये सभी उपदेश ऐसा नहीं लगता जब इनका अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं कि बुद्ध ने 2600 वर्ष पूर्व ये बातें कही होंगी। ये ऐसे लगता है कि जैसे वो 21वीं सदी में ही ये सब बातें कह रहे हैं। यह मनुष्य के लिए इतनी प्रासंगिक है, इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध का जो वचन है, बुद्ध की जो वाणी है, यह अतीत काल में जितनी प्रासंगिक थी उतनी यह मध्य और वर्तमान और आने वाले कल, इन सभी में यह उतनी ही प्रासंगिक रहेगी। तो यही बुद्ध धम्म की मानव जीवन में प्रासंगिकता है और बुद्ध के जो उपदेश है यह है। और भी बातें हैं, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बृहद है। सो मैं आज के लिए जो है इतना ही कहूँगा कि बुद्ध धम्म की जो प्रासंगिकता है, जो उपयोगिता है, वह उपयोगिता यही है कि वह मनुष्य के जीवन में जीवन जीने का एक मार्ग है, एक कला है। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उस परम ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। इस लौकिक जगत में भी वह अपने आप को समृद्ध, सुखी बना सकता है और परमार्थ में भी वह अपने आप को समृद्ध बनाने में समर्थ है। यही बुद्ध धर्म की प्रासंगिकता है। यहीं पर मैं रुकता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मुझे आशा है कि ये बातें आपके ज्ञान में और जीवन जीने के मार्ग में आपको सहयोगी साबित होंगे। यही कहते हुए आप सभी को मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप दुख मुक्त हों, रोग मुक्त हों, द्वेष मुक्त हों और आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः।
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे हन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः साधु।